हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। साथियों, इस वीडियो में मैं आपको सामान्य विज्ञान के टॉप 25 क्वेश्चन बताऊंगा और ये क्वेश्चन मैंने सेलेक्टेड लिए हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं। आजकल एग्जाम में जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी टाइप के क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में लिए हैं, तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखते रहिए। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था? तो इसका उत्तर होगा डोबे राइनर ने। तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण डोबे राइनर ने किया था, तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट होगा। अब आपको ध्यान रखना है कि डोबे राइनर ने एक सिद्धांत दिया था, उस सिद्धांत का नाम है त्रिक सिद्धांत। डोबे राइनर ने जो सिद्धांत दिया था उस सिद्धांत का नाम है त्रिक सिद्धांत। अब यहाँ पे तत्वों की बात की गई है और तत्व आवर्त सारणी में होते हैं। तो आवर्त सारणी की खोज किसने की थी या आवर्त सारणी का निर्माण किसने किया था? तो आवर्त सारणी का निर्माण किया था मेंडलीफ ने। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण किसने किया था, तो इसका उत्तर होगा मोसले ने। आधुनिक आवर्त सारणी में 18 वर्ग होते हैं और 7 आवर्त होते हैं। तो ये बात आपको पहले क्वेश्चन से ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण फैलाता है? तो इसका उत्तर होगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण फैलाता है, तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट होगा। हाइड्रोजन आवर्त सारणी का पहला तत्व है और इसका परमाणु क्रमांक भी 1 होता है। और आपसे पूछ लिया जाए कि आवर्त सारणी का आवारा तत्व किसे कहते हैं, तो आवर्त सारणी का आवारा तत्व हाइड्रोजन को ही कहते हैं। हाइड्रोजन आवर्त सारणी का एकमात्र ऐसा तत्व है जिसमें न्यूट्रॉन उपस्थित नहीं होता है। तो ये बात आपको इस क्वेश्चन से ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है, क्लोरीन गैस बनाने की डिकन विधि में उत्प्रेरक के रूप में किसे प्रयुक्त किया जाता है? तो इसका उत्तर होगा क्यूप्रिक क्लोराइड को। क्लोरीन गैस बनाने की जो डिकन विधि होती है उसमें उत्प्रेरक के रूप में क्यूप्रिक क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट होगा। अब यहाँ पे क्लोरीन की बात कही गई है, तो क्लोरीन का जो प्रतीक होता है वो होता है Cl और इसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 17। और एक बात, क्लोरीन को फूलों का रंग उड़ाने वाली गैस भी कहते हैं। जो क्लोरीन गैस होती है उसको फूलों का रंग उड़ाने वाली गैस भी कहते हैं। एक बात और, क्लोरीन गैस चूने के साथ मिलकर ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण करती है। तो ये बात आपको इस क्वेश्चन से ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा नियम गैसों से संबंधित नहीं है? तो इसका उत्तर होगा फेराडे का नियम। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। फेराडे का नियम गैसों से संबंधित नहीं है, जबकि बोयल का नियम, चार्ल्स का नियम और गे-लूसा का नियम, ये तीनों नियम गैसों से संबंधित है। जबकि जो फेराडे का नियम है यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत से संबंधित है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत से संबंधित है फेराडे का नियम। नेक्स्ट है, सोडियम धातु का संग्रहण किस में किया जाता है? तो इसका उत्तर होगा मिट्टी का तेल। सोडियम धातु का संग्रहण मिट्टी का तेल या जिसको हम केरोसिन भी कहते हैं, तो केरोसिन में सोडियम धातु का संग्रहण किया जाता है, तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट होगा। अब यहाँ पे सोडियम की बात कही गई है, तो सोडियम का जो प्रतीक होता है वो होता है Na और इसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो क्या होता है 11। सोडियम धातु प्राप्त करने की दो विधियां हैं। पहली विधि है कास्टनर विधि और दूसरी है डाउन विधि। तो ये दोनों विधियां आपको ध्यान रखनी है। एक बात और, सोडियम धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में तांबा धातु की मात्रा की वृद्धि होने से कौन सी बीमारी होती है? तो इसका उत्तर होगा विल्सन बीमारी। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट होगा। मानव शरीर में तांबा धातु की मात्रा में वृद्धि होने से विल्सन बीमारी हो जाती है। अब यहाँ पे तांबा की बात कही गई है, तो तांबा को कॉपर के नाम से भी जानते हैं और कॉपर का प्रतीक होता है Cu और इसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 29। एक बात और,
तांबा या कॉपर का शत्रु तत्व किसे कहते हैं? तांबा या कॉपर का शत्रु तत्व किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर होगा सल्फर, या जिसको गंधक भी कहते हैं। सल्फर या गंधक तांबा या कॉपर का शत्रु तत्व होता है। नेक्स्ट है, एडम उत्प्रेरक के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका उत्तर होगा प्लेटिनम को। एडम उत्प्रेरक के नाम से प्लेटिनम को जाना जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट होगा। यहाँ पे प्लेटिनम की बात की गई है, तो प्लेटिनम का जो प्रतीक होता है वो होता है Pt, और इसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 78। एक बात और ध्यान रखनी है कि यदि आपसे पूछ लिया जाए कि सफ़ेद सोना किसे कहा जाता है, तो सफ़ेद सोना प्लेटिनम को कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन से ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है, प्याज लहसुन में गंध किस तत्व की उपस्थिति के कारण आती है? तो इसका उत्तर होगा पोटेशियम की उपस्थिति के कारण। प्याज और लहसुन में जो गंध आती है वो पोटेशियम की उपस्थिति के कारण आती है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट होगा। यहाँ पे पोटेशियम की बात की गई है, तो पोटेशियम का जो प्रतीक होता है वो होता है के, और इसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 19। अब आपको दो बात ध्यान रखनी है, जो प्याज और लहसुन में जो गंध आती है वो तो आती है पोटेशियम के कारण, और प्याज और लहसुन में जो कड़वाहट होती है, प्याज और लहसुन में जो कड़वाहट होती है वो होती है सल्फर के कारण। तो आपको ये दो बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है, जर्मन सिल्वर में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नहीं होता है? तो इसका उत्तर होगा सिल्वर तत्व। जर्मन सिल्वर में सिल्वर तत्व उपस्थित नहीं होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट होगा। अब यह जर्मन सिल्वर एक मिश्र धातु है, तो इसमें कौन कौन से तत्व उपस्थित होते हैं? तो इसकी आपको एक ट्रिक ध्यान रखनी है। इसकी ट्रिक होती है काजी निकला जर्मनी। ये ट्रिक आपको ध्यान रखनी है। इससे आप कैसे ध्यान रखेंगे? का से बन जाएगा कॉपर, जी से बन जाएगा जिंक, और निकला से बन जाएगा निकिल, और जर्मनी से बन जाएगा जर्मन सिल्वर। तो आप इस ट्रिक को ध्यान रखकर जर्मन सिल्वर में कौन कौन से तत्व उपस्थित होते हैं ये आसानी से ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे यशत पुष्प कहते हैं? तो इसका उत्तर होगा जिंक ऑक्साइड को। जिंक ऑक्साइड को यशत पुष्प कहते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट होगा। जिंक ऑक्साइड का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है ZnO, और जिंक ऑक्साइड को फिलोस्पर वूल, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जिंक ऑक्साइड को फिलोस्पर वूल और जिंक वाइट, इन दोनों के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको ये बात इस क्वेश्चन से ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है, कांच का गहरा नीला रंग किसके कारण होता है? तो इसका उत्तर होगा कोबाल्ट ऑक्साइड के कारण। कांच का गहरा नीला रंग कोबाल्ट ऑक्साइड के कारण होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट होगा। और जो यहाँ पे ऑप्शन सी में दे रखा है फेरस ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड के कारण कांच का रंग हरा होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक धातु नहीं है? तो इसका उत्तर होगा फास्फोरस। फास्फोरस धातु नहीं है, जबकि एल्यूमिनियम, आयरन और पोटेशियम ये तीनों धातु है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट होगा। फास्फोरस एक अधातु है, और फास्फोरस का जो प्रतीक होता है वो क्या होता है? इसका प्रतीक P होता है, और इसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 15। एक बात और ध्यान रखनी है कि हमारी हड्डियों और दांतों के लिए कैल्शियम और फास्फोरस एक आवश्यक तत्व होते हैं। नेक्स्ट है, पुराने तेल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर होगा हाइड्रोजन परऑक्साइड का। पुराने तेल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने के लिए हाइड्रोजन परऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट होगा। हाइड्रोजन परऑक्साइड का रासायनिक सूत्र होता है H2O2, और इसकी जो खोज की थी वो किसने की थी? तो हाइड्रोजन परऑक्साइड की खोज की थी थिनार्ड ने। नेक्स्ट है,
निम्नलिखित में से किसको भूरा कोयला कहा जाता है? तो इसका उत्तर होगा लिग्नाइट को। लिग्नाइट को भूरा कोयला के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट होगा। अब आपको ध्यान होना चाहिए कि जो कोयला होता है, कोयले के 4 प्रकार होते हैं। पहला होता है पीट कोयला, दूसरा होता है एंथ्रासाइट, तीसरा होता है बिटुमिनस और चौथा होता है लिग्नाइट। जो बिटुमिनस कोयला होता है इसको हम मुलायम कोयले के नाम से भी जानते हैं। बिटुमिनस कोयला को मुलायम कोयला और लिग्नाइट कोयले को भूरा कोयले के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है, कृत्रिम हीरा के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका उत्तर होगा सिलिकॉन कार्बाइड को। कृत्रिम हीरा के नाम से सिलिकॉन कार्बाइड को जाना जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, विद्युत केंद्रों से उत्सर्जित कौन सी गैस अम्लीय वर्षा का कारण बनती है? तो इसका उत्तर होगा सल्फर डाइऑक्साइड। SO2 गैस अम्लीय वर्षा का कारण बनती है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट होगा। SO2 गैस, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 गैस, ये दोनों गैसें अम्लीय वर्षा का कारण बनती है। अब यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड की बात कही गई है, तो जो ज्वालामुखी होते हैं, ज्वालामुखी से भी सल्फर डाइऑक्साइड गैस का निष्कर्षण होता है। नेक्स्ट है, सर्वाधिक इस्तेमाल में आने वाला व्यंजन अभिकर्मक क्या है? तो इसका उत्तर होगा क्लोरीन। सर्वाधिक इस्तेमाल में आने वाला व्यंजक अभिकर्मक है क्लोरीन। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, ओजोन परत मुख्यतः वायुमंडल की किस परत में अवस्थित रहती है? तो इसका उत्तर होगा स्ट्रेटोस्फीयर। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट होगा। स्ट्रेटोस्फीयर को समताप मंडल के नाम से भी जानते हैं। जो स्ट्रेटोस्फीयर परत होती है उसको समताप मंडल के नाम से भी जानते हैं। वायुमंडल की टोटल 5 परतें होती है। पहली तो होती है सौभ मंडल। सौभ मंडल को ट्रोपोस्फीयर के नाम से भी जानते हैं। दूसरी होती है समताप मंडल। समताप मंडल को स्ट्रेटोस्फीयर के नाम से जानते हैं। तीसरी होती है मध्य मंडल। मध्य मंडल को मेसोस्फीयर के नाम से जानते हैं। और चौथी होती है आयन मंडल। आयन मंडल को आयनोस्फीयर के नाम से जानते हैं। और लास्ट की ऊपर ही ऊपर होती है बहिर्मंडल। बहिर्मंडल को हम एक्सोस्फीयर के नाम से जानते हैं। जो ओजोन परत होती है वो ओजोन परत समताप मंडल या जिसको हम स्ट्रेटोस्फीयर मंडल कहते हैं उसमें उपस्थित होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस गैस को स्ट्रेंजर गैस या स्ट्रेंजर गैस को हम अजनबी भी कह सकते हैं? तो अजनबी या स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं। तो इसका उत्तर होगा जिनोन को। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट होगा। जिनोन एक अक्रिय गैस है। आधुनिक आवर्त सारणी में टोटल 6 अक्रिय गैस होती है। पहली होती है हीलियम, दूसरी होती है नियोन, तीसरी होती है आर्गन, चौथी होती है क्रिप्टोन, पांचवी होती है जिनोन और छठी होती है रेडोन। ये 6 गैसें आवर्त सारणी में अक्रिय गैसें होती है। अक्रिय गैसों को हम नोबल गैस भी कहते हैं, इनर्ट गैस भी कहते हैं, उत्कृष्ट गैस भी कहते हैं और निष्क्रिय गैस भी कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि आधुनिक आवर्त सारणी में अक्रिय गैसों की संख्या 6 होती है। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जिनोन और रेडोन। और जिनोन को स्ट्रेंजर गैस कहते हैं। नेक्स्ट है, जीवन शक्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन किस रसायनज्ञ ने किया था? तो इसका उत्तर होगा ब्रजीलियस ने। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट होगा। और एक बात आपको ध्यान रखनी है, जो ब्रजीलियस थे उन्होंने उत्प्रेरक की खोज की थी। ब्रजीलियस ने उत्प्रेरक की खोज भी की थी। नेक्स्ट है, दूध को दही के रूप में खट्टा करना किसका एक उदाहरण है? तो इसका उत्तर होगा किण्वन का। दूध को दही के रूप में खट्टा करना किण्वन का एक उदाहरण है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट होगा। और एक बात आपको ध्यान रखनी है कि जो दूध में शर्करा पाई जाती है वह शर्करा कौन सी होती है? तो दूध में लैक्टोज शर्करा पाई जाती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस गैस को मार्स गैस के नाम से जाना जाता है? तो इसका उत्तर होगा मीथेन गैस को। मीथेन गैस को मार्स गैस के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट होगा।
और मीथेन गैस का जो रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है, CH4। मीथेन गैस एल्केन श्रेणी का प्रथम सदस्य है। जो हाइड्रोकार्बन की 3 श्रेणी होती है, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। जो एल्केन श्रेणी होती है उसका प्रथम सदस्य है मीथेन, और हाइड्रोकार्बन का सबसे साधारण सदस्य भी मीथेन ही होता है। और एक बात आपको ध्यान रखनी है कि मीथेन गैस को दलदल गैस या फायर डैम्प गैस भी कहते हैं। मीथेन गैस को दलदल गैस या फायर डैम्प गैस के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे कार्बेमाइड के नाम से जाना जाता है? तो इसका उत्तर होगा यूरिया। यूरिया को कार्बेमाइड के नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट होगा। यूरिया का जो रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है, NH2CO NH2 यूरिया का रासायनिक सूत्र होता है। यूरिया यह पहला कार्बनिक यौगिक है जिसे प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया, और इसको संश्लेषित किसने किया था? तो यूरिया का संश्लेषण वोहलर ने किया था। और एक बात, जो यूरिया होती है, यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? तो यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा होती है 46%। तो ये बात आपको इस क्वेश्चन से ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है, स्याही के धब्बों को हटाने के लिए प्रयुक्त होने वाला अम्ल कौन सा है? तो इसका उत्तर होगा ऑक्जेलिक अम्ल। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट होगा। ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग स्याही के धब्बों को हटाने के लिए किया जाता है। अब आपको एक बात ध्यान रखनी है कि ऑक्जेलिक अम्ल कैल्शियम ऑक्सलेट के रूप में थोड़ी मात्रा में हमारे मूत्र में भी पाया जाता है। जो हमारा मूत्र होता है उसमें ऑक्जेलिक अम्ल कैल्शियम ऑक्सलेट के रूप में थोड़ी मात्रा में पाया जाता है, और मानव गुर्दे में जो पथरी होती है वह पथरी भी कैल्शियम ऑक्सलेट के एकत्रित होने से ही बनती है। और आज का लास्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में उपयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर होगा पॉलीकार्बोनेट। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट होगा। पॉलीकार्बोनेट का उपयोग बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में किया जाता है। तो साथियों, ये थे आज के 25 सवाल। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा देना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।